हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। ये निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 देखिए आज बहुत बड़ा सुकून देने वाला रहा। 0.59% अप है। पिछले तीन तीन ट्रेडिंग सेशन 3-4 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बहुत परेशान किया इन्वेस्टर्स को। शेयर मार्केट में जो एक्टिव हैं उनको मार्केट लगातार रेड रेड निशान में जाया जा रहा था और पोर्टफोलियो में बड़ी तेज गिरावट दिख रही थी। बट आज अब अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर ही कल की क्लोजिंग से ऊपर ही ओपन हुआ था और इसी के आसपास जो है ये कहीं क्लोज किया। तो बहुत तेज नहीं बट इसी के आसपास ऊपर नीचे करता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सुकून देने वाला पल है कि आपको बहुत तेज गिरावट हुआ पिछले 3 दिन के बाद। उसके बाद ये मार्केट एक जगह रुक रहा है। तो जब ये रुक रहा है ना तो यहाँ से मार्केट हो सकता है वापस ये सपोर्ट से बना करके ऊपर की तरफ निकले। अब 22,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि चलिए मार्केट कहीं रुका तो सही, लेकिन भले ही इंडियन मार्केट में आज सुकून बड़ा पल है बट इंडियन मार्केट के बारे में आपको बता दूं ये जो है ना यूएस का जो मार्केट है उसको फॉलो करता है। और यूएस के मार्केट रात में चलते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर अगले दिन इंडियन मार्केट के ओपनिंग में दिखता है। तो इंडियन मार्केट से तो आज राहत भरी खबर थी। हमें ये निफ्टी 50 ऊपर दिखा। बट अगर मैं बताऊं अभी देखिए जो अमेरिका का डाउ जोन्स मार्केट चल रहा है वहां पे बहुत तेज गिरावट हो रखी है। इसका इम्पैक्ट कल इंडियन मार्केट में ज़रूर पड़ेगा अगर ये लगातार जारी रहता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स अमेरिका का मार्केट। अगर ये देखिए ये भी मार्केट अभी चल रहा है। मार्केट ये देखिए कल की क्लोजिंग से नीचे ही ओपन हुआ और ओपन होके तेज इसमें गिरावट हुई थी। अभी मार्केट थोड़ा सा रिकवरी मोड में आया है। 1% से ज़्यादा यूएस मार्केट अभी अभी ये चल रहा है। देखिए चेंज भी हो रहा है आपके सामने। तो ये जो है यूएस मार्केट 1.25% लगभग डाउन है। जिसका अगर ये मार्केट रात भर में कैसा चलता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये नीचे ही कहीं क्लोज हो गया ना, रिकवरी ये मार्केट ने नहीं दिखाया ना, आज जो पूरा अभी चलेगा यूएस का मार्केट, तो जान लीजिए कल फिर हमारे इंडियन मार्केट के लिए बुरा दिन है। एक ब्लैक डे फिर बन जाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंडियन मार्केट के लिए, खास करके ओपनिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो हम उम्मीद करें कि भाई आज जो इंडियन मार्केट पॉजिटिव दिखा है उसको फिर ये यूएस मार्केट बर्बाद ना करे। बट देखते हैं कि क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के जिनके रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले एक ऐसे स्टॉक जो कि बहुत ही कमाल का रिटल रिजल्ट दिखाया है और बहुत ही सस्ता मिल रहा है मिट्टी के भाव। देखिए बहुत छोटा स्टॉक है, सिर्फ 447 करोड़ मार्केट कैप है। प्राइस देखेंगे तो 114 है। तो ये जो प्राइस है ना 114 के प्राइस, ये मिट्टी के भाव आपको मिल रहा है। जबकि रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखाया है Q3 का। कैसे मिट्टी के भाव मिल रहा है? वैल्यूएशन जो मापा जाता है ना, वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का स्टॉक का वैल्यू वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हर स्टॉक का एक फेयर प्राइस होता है। फेयर प्राइस से बहुत ही सस्ता मिल रहा है। फेयर प्राइस नापने का जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है, 2 इम्पोर्टेंट तरीके होते हैं। एक तो पी रेशियो और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इस स्टॉक का आज की डेट में इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाए तो 356 रुपये आता है। यानी कि इसका फेयर प्राइस 356 रुपया होना चाहिए। आपको मिल कितने में रहा है? सिर्फ 114 रुपये। सोचिए फेयर प्राइस के 1/3 में आपको मिल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। जबकि स्टॉक पी के हिसाब से अगर देखा जाए, ये भी वैल्यूएशन मापने का तरीका है, तो ये सिर्फ 4.5 के पी पे मिल रहा है। जी हाँ, 4.5 मतलब मिट्टी के भाव में मिल रहा है। 4.5 के पी पे मिल रहा है। जबकि इस सेक्टर के बाकी जो स्टॉक है, इंडस्ट्री पी जो है वो कितना है, तो 31 के पी के आसपास है। तो ये दोनों ही वैल्यूएशन लेवल पे अगर देखें तो ये मिट्टी के भाव में मिल रहे हैं और इसने रिजल्ट बहुत ही तगड़ा दिखाया, बढ़िया दिखाया। आरओ सीन आरओ देखिए 300-400% के आसपास है। यही कारण है कि ये स्टॉक देखिए आज अपर सर्किट में रहा है। अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो इसको आप खरीद सकते हैं क्योंकि मिट्टी के भाव मिल रहे हैं। ये बहुत ऊपर जो है काफी जा सकता है। अगर इसका अब नाम देखिए क्या है, तो नाम देखिए इसका है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड और इनका बिजनेस है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में काम करती है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड, आप देख लीजिए। तो स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड ये जो स्टॉक है, अगर इस पे डेट देखेंगे तो डेट कंपनी के पास है ही नहीं। मतलब लोन भी नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो 68% प्रमोटर के पास है। तो हर चीज जो इनकी इसका बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और ये देखिए इनका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए। लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ऊपर की साइड में है। और अगर इसका मैं 1 साल का चार्ट देखूं तो 1 साल में देखिए क्या परफॉर्मेंस है।
ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया ज़ोन था खरीदने के लिए, बट अगर ये स्किप कर गए तो यहाँ पे फिर वापस इसने मौका दिया था, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज का एकदम सपोर्ट लिया। आप देखिए कैसे सपोर्ट लिया, एकदम 50 डेज़ का मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके फिर ये निकल गया, बट ये भी ऑल टाइम हाई से अभी डाउन मिल रहा है। तो अभी ये जो है ना अभी बाइंग ज़ोन में है, इसको आप खरीद सकते हैं। मिट्टी के भाव में एक तरह से आपको स्टॉक मिल रहा है और रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट देखिए कितना कमाल का रिज़ल्ट दिखाया है ये स्टॉक ने। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पिछला दिसंबर और ये अभी का दिसंबर, 10 करोड़ का जो अर्निंग हो रहा था, सेल्स हो रहा था, वो देखिए सीधा 55 करोड़ हो गया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 9 करोड़ से बढ़ कर के 52 करोड़, देखिए 9, 15, 4 भी हो गया था बीच में, फिर वापस रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया इस स्टॉक ने। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 8, 13, 4, 33 और अभी 46, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट आया है इस स्टॉक का। तो ये स्टॉक कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर इसमें देखेंगे रिजर्व कंपनी के पास कितना है, देखिए 59 करोड़ का रिजर्व है। डेट बोरोइंग मतलब कि लोन है ही नहीं कंपनी के पास। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करूं तो शेयर होल्डिंग भी जबरदस्त है, 68% किसके पास है, प्रमोटर के पास। अगर देखेंगे डीआई की भी इसमें 0.06 है और गवर्नमेंट 0.01 है। पब्लिक के पास ये 31.8 से मतलब 32% है। तो हर मामले में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसको आप ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं, अपने रडार पे रख सकते हैं। चलिए एक और स्टॉक जो कि बहुत ही छोटा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और स्टॉक जिसके आज रिजल्ट आए हैं, रामा विजन लिमिटेड। ये रामा विजन क्या करती है, अगर इसकी बात करके क्या करती है, तो देखिए ये एफएमसीजी का स्टॉक है। ये बेबी और मदर केयर प्रोडक्ट बनाती है, स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है और फूड प्रोडक्ट भी बनाती है। और अक्रॉस इंडिया इनका बिजनेस चलता है। रामा विजन लिमिटेड बहुत ही छोटी कंपनी ऐसे, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट इनका चलता है। कितनी छोटी कंपनी अगर बताऊं तो सिर्फ 84 करोड़ मार्केट कैप है। मतलब अगर आप इसके साथ जाते हैं तो भयंकर रिस्की होगा, नैनो कैप स्टॉक है, लेकिन रिटर्न भी आपको बढ़िया बना के दे सकता है। और सिर्फ 80 रुपये पे ये चल रहा है और सिर्फ 84, 100 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप है। पी देखिए 28 का है, जबकि इंडस्ट्री पी कितने का है, तो इंडस्ट्री पी 40 का है। तो इंडस्ट्री पी से काफी लो प्राइस पे आपको मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस देखिए, आरओसी नारोई जो 12 और 14 बढ़िया है इस स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 4.5 के पास है। यहाँ भी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग में जाएंगे तो 54% प्रमोटर होल्डिंग में है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टॉक भी जो जो है ना, ये स्टॉक आप इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आपको कॉस्टली दिखेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही रेयर होता है जब कोई स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू रियल वैल्यू से कम होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए सिर्फ 49 है, जबकि अभी स्टॉक कितने मिल रहा है, तो इसके डबल प्राइस पे मिल रहा है, 80 रुपीज पे आपको मिल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये मतलब महंगा दिख रहा है। ज्यादातर स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से महंगा ही होता है, ज्यादातर स्टॉक। बट पी के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन ठीक ठाक इसका दिख रहा है। अगर इसका भी अगर चार्ट लगाएं पिछले 3 साल का, तो 3 साल में देखिए स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया ऊपर जा रहा है, बट इसमें ऊपर नीचे खूब होगा। जितना छोटा स्टॉक, ये नैनो कैप स्टॉक है ना, तो ऊपर नीचे खूब होगा। 40% डाउन हो जाएगा, फिर 60% आपको प्रॉफिट भी बना कर दे देगा। आप देखेंगे यहाँ 60 वाला टूट करके कहाँ आ गया, 40 के आसपास आ गया। और फिर देखिए 40 से जब ऊपर बढ़ा तो फिर 40, 60 पे आ गया। तो ये इस तरह से इसमें भयंकर गिरावट होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 45 के आसपास था, गिर करके ये 20 से 45 चला गया था। फिर ये गिर गया तो फिर 30 के आसपास आ गया। तो ऐसे गिरावट इसमें बहुत तेज होती है, बट ये बढ़िया रिटर्न बना करके लॉन्ग टर्म में दे सकता है। ये लगातार रिटर्न बना के दे रहा है। देखिए 10 रुपये वाला स्टॉक था, ये जो है अभी जो है 2022 में 10 रुपये का था, अभी 80 रुपये पहुंच गया। और इसके रिजल्ट आज आए हैं। रिजल्ट कैसे आए हैं, अगर रिजल्ट की बात किया जाए ना, तो रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। 19, 20, 21 और अभी 24 का आज दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 1.07, 1.15, 1.46 और अभी 1.89। पिछले जो दिसंबर था उस पे कितने आया था, 1.21। तो वहां से भी जो है यहाँ पे 1.21 बोला 1.89 हो गया और हर क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 0.5, 0.7, 0.79 और अभी एक से ऊपर नेट प्रॉफिट इनका चला गया है। जबकि पिछले जो दिसंबर का जो आया था उसमें सिर्फ 0.67 ही इसका प्रॉफिट था। तो ये स्टॉक भी बढ़िया स्टॉक है। अगर इसका भी देखा जाए शेयर होल्डिंग अगर चेक करें तो शेयर होल्डिंग देखिए 54% प्रमोटर के पास है, 0.05 डीआई और 45% पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग में भी 50% से ऊपर जो है प्रमोटर के पास है। डीआई ने भी अपने इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये स्टॉक भी एक आपको कंसीडर मतलब करने लायक है। तो इसको भी आप जरूर रिसर्च करिए। चलिए एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक और स्टॉक
जिसका रिजल्ट आज ही आया है, एटम बाल्स लिमिटेड। एटम बाल्स लिमिटेड वाल्व बनाने की काम करती है। इसके रिजल्ट आज ही आए हैं। रिजल्ट के पहले आपको मैं दिखाऊँ, देखिए कितना आज टूटा है, 10% लोअर सर्किट लग गया इस स्टॉक में। इससे साफ-साफ आपको पता चल रहा होगा कि इसके स्टॉक के रिजल्ट कितने खराब आए होंगे। मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका रिजल्ट, क्योंकि ज मार्केट के दौरान ये रिजल्ट आया और ये 10% टूट गया। स्टॉक अगर देखेंगे तो सिर्फ़ 182 करोड़ इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटा स्टॉक है और पी इसका भी ठीक-ठाक था। उसके बावजूद ये स्टॉक देखेंगे, आरओसी, आरओबी सब, इस स्टॉक में हर चीज़ ठीक है, बट स्टॉक में जो है रिजल्ट इतना पुअर दिखाया कि ये स्टॉक काफ़ी टूट गया। ये अगर आप देखेंगे, इसका रिजल्ट देखिए कितना आया है, ये देखिए दिसंबर का, पिछले पिछले बार का जो दिसंबर था, अगर उसका देखा जाए तो पिछले बार के दिसंबर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, लगभग 3 के बराबर। 3 करोड़ की कमाई करने वाली कंपनी अभी 2 करोड़ में सिमट गई है। मतलब 50% गिरावट है पिछले साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, पिछले साल के जो दिसंबर क्वार्टर था। और अगर अभी का जो पिछला क्वार्टर था वहाँ से भी देखें तो भी आपको बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है। यही कारण है कि ये स्टॉक जो है 10% गिर गया। इस यहाँ से साफ ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, साफ-साफ दिख रहा है कि इसके रिज़ल्ट मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तो ये जो है अ, कुछ स्टॉक जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक थे, इम्पोर्टेंट स्टॉक जिसको मैंने कवर किया। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक के रिज़ल्ट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा 400-500 स्टॉक के रिज़ल्ट आ रहे हैं। बट जो स्टॉक कवर करने लायक है, जिसको मैं अपने बराबर ट्रेक करते रहता हूँ, उस स्टॉक को मैं आपके सामने रखा हूँ, पूरा रखना संभव ही नहीं होता है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।